अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील मुज़ाकरात मुआहिदा न हो सका। किसी डील के बगैर वापस अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अमन के लिए मिलकर काम करने पर मुतफिक। कहा, देखते हैं ईरान हमारी बेहतरीन पेशकश का क्या जवाब देता है। हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं हो सकते। अच्छी बात यह है कि ईरान से अहम अमूर पर बात हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के सरबराही में अमरीकी वफ्द वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रुखसत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। दोनों फरीकों के दरमियान मुतादिद पैगामात और तहरीरी मुसवदों का तबादला, अबनाए हुर्मुज़, जौहरी मामलात, जंगी नुकसानात के अज़ाले, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत हुई। किसी को भी इतनी जल्दी मुआहिदे की तवक्को ना थी। 2-3 अहम मसाइल पर इख्तलाफ राय की वजह से मुआहिदा ना हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात में मुतादिद नकात पर इत्तेफाक हुआ। मुज़ाकरात में अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। अबनाए हुर्मुज़, जौहरी मसला, जंगी हरजाना और पाबंदियों के खात्मे पर गुफ्तगू हुई। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार हैं। मेज़बान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग। कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। फ़रीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक ईरानी और अमरीकी वफ़ूद का शुक्रिया अदा किया। ईरान से मुआहिदा होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके और ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे चुके। ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया। कहा, हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनें हैं जो हुर्मुज़ की सफाई कर रही हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अफवाज ने अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुर्मुज़ से किसी भी जहाज़ के गुजरने में ईरानी मुसल्लह अफवाज को बालादस्ती हासिल है। 5 सालाना इनकलाब ने वाज़ेह किया कि अबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को ही गुजरने की इजाज़त है। अबनाए हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द कौमी मफादात का भरपूर दिफा कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्वीट। कहते हैं, मुज़ाकरात में ईरानी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नतीजा जो भी हो, हुकूमत हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। अवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। वज़ीर आज़म के वफूद के तामीरी बातचीत के आज़म की तारीफ। कहा, मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम संग-ए-मील साबित होंगे। अमन के लिए मुसालती किरदार जारी रखेंगे। बामानी नताइज के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद ने मुलाकातें भी की। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वफूद के तामीरी बातचीत के आज़म को सराहा। पाकिस्तान ने दुनिया को भी तबाह होने से बचा लिया और हिंदुस्तान को भी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, जंग ना रुकती तो भारत में करोड़ों अवाम भी भूख, गुर्बत, बेरोजगारी का शिकार हो जाते। ईरान अमरीका जंग के शोलों से पूरा खिता झुलसने लगा था। जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में ले लिया। जंग बंद करवाने के लिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा।
पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है पाकिस्तान अमन का फातिह बनकर उभरा और इसने आलमी सतह पर अपना सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। ईरान अमरीका जंग बंदी और इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात पर मोदी हुकूमत की तनकीद जारी। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नकासी आप के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी नकासी आप के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। सरगोदा, डेरा गाजी खान, गुजरात, ओकाड़ा, झंग, मुल्तान और सियालकोट में नकासी आप प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी। जहलों में हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब और रावलपिंडी में नकासी आप प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटे में मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज शुरू होने वाला मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 17 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में आज बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट में कल बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। काली घटाएं जमकर बरसने से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सहराई वादियां भी सैलाब हो गईं। और पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 189 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।